जिले के अंदर ऐसे गाड़ियां घूम रही हैं, संगठन को बदनाम कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक सिंगल गाड़ी है जो आप लोगों ने देखी होगी, उसके ऊपर कोई पोस्टर लगा हुआ नहीं है। उन्होंने ये क्या सोच समझ के आरोप लगाए हैं वो तो वही जान सकते हैं, और अपन ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए हैं। मेरे पास नियुक्ति पत्र है, मेरे पास मेल आया था। हमारे अखिलेश यादव जी थे जो राजस्थान प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव है, उनकी मेरे पास मेल आई थी 3 फरवरी को। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई पिछले कुछ दिनों NSUI को नाम है जो बार बार आ रहा है, सुर्खियां का मान न्यूज़ का मान चल रहा है NSUI। और अभी हाल फिलहाल में अपने विनोद जी जाखड़ जगह ही वह अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं, पहले वह प्रदेश अध्यक्ष। और झुंझुनू का माई भी NSUI की काफ़ी चर्चा है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और अपने साथ मौजूद ही फिलहाल रिजवान जी बताया जा रही है कि NSUI के अध्यक्ष पद पर ही, पर दूसरी तरफ जो अपने राहुल जाखड़ जी ही वह भी कह रहे हैं कि मैं NSUI को अध्यक्ष हूँ। भाई के पूरा मामलो है कि पूरी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार रिजवान जी, कई बातें हैं जो लोग जानना चाहे हैं और लोगों का मैं सस्पेंस बन रहा है। मैं कई क्वेश्चन तारू करूँ कि उसके कि थाने पर क्वेश्चन सही नहीं लगा, लेकिन लोगों को एक क्वेश्चन ही और लोग जानना चाहेंगे इस चीज़ ने कि NSUI कड़े NSUI में कोई फॉल्ट आ रही है कि NSUI अलग अलग हो रही है कि दो टूक क्या चल रही है कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कुछ कारण है के पीछे? देखो, कल जो थारी मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस चीज़ को मैंने नॉलेज को ली जी। यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला था कि ऐसी कोई कल हुई है जिस पे आरोप लगे हैं कि ज़िले के अंदर ऐसे गाड़ियाँ घूम रही हैं, संगठन को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने तो फिलहाल कोई कार्यकारिणी का विस्तार किया नहीं है जी। और मेरे पास सिर्फ एक सिंगल गाड़ी है जो आप लोगों ने देखी होगी, उसके ऊपर कोई पोस्टर लगा हुआ नहीं है जी। और मेरे जो लेटर हेड पे ऐसी कोई कार्यकारिणी का विस्तार हुआ नहीं, तो मेरे तो होंगे भी नहीं। और फिर बात आती है कि भैया NSUI परिवार है तो इसमें सभी की जिम्मेदारी है जी। तो जब उन्होंने देखा है, आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने डरने की उनको कहाँ जरूरत थी। वो गाड़ियाँ अगर दिखी हैं, ऐसी कोई प्रतिक्रिया कर रहे थे वो, तो उनको रोक के उनको पूछना चाहिए था कि भाई आप ये बैनर क्यों लगा रखा है या आप संगठन को बदनाम क्यों कर रहे हैं। मेरी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिन्होंने मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए था। रिजवान जी, काल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तने को लागू कि बिकमा ताने बुलाना चाहिए, हाँ थारी बड़ी भागीदारी होनी चाहिए ही। वो तो अब उनकी जो सोच है या उनको ऐसे लगा होगा कि भाई क्या पता उनका कोई लेना देना इस चीज़ में नहीं हो, या क्या पता उन्होंने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाए हो, उन्होंने मेरा तो नाम लिया ही नहीं है, तो क्या पता वो किसी और के ऊपर तीर छोड़। रिजवान जी, जनता जानना चाहे है कि NSUI में फिलहाल थारू के पद है? मैं NSUI का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हो। और दूसरी तरफ राहुल जी दावा कर रहे हैं कि झूठी अफवाह ही, जिला अध्यक्ष फिलहाल मैं हूँ। तो यो के कारण है कि एक तरफ थाने मतलब जो NSUI का जो फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष जगह ही नियुक्त को नहीं, फिलहाल कोई ही को नहीं, पहले जो आपने विनोद जी आ बन की तरफ बढ़ने नियुक्त करे गया, अभी कोई थारे लिए बन के ट्विटर हैंडल पर या कड़े भी कोई इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन को नहीं करे हुए है कि भाई जगह रिजवान जी ही वह अध्यक्ष ही, इसके बारे में क्या कहना होता है? मेरे पास 3 फरवरी को मेरे पास मेल आया था। अपने राष्ट्रीय सचिव हैं, राजस्थान प्रभारी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने मेरे को मेल किया था और ये मेरे को जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप लंबे समय से संगठन के अंदर काम कर रहे हो, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी उपस्थिति आप दिल्ली भी दर्ज करवाते हो और राजस्थान के अंदर जो प्रदर्शन होते हैं वहाँ भी आप ज़ोर शोर से अपनी टीम के साथ पहुँचते हो। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि झुंझुनू के अंदर भी जो NSUI के अंदर थोड़ी बहुत जो कमियाँ चल रही हैं उनको पूरी करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है, तो मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रिजवान जी, कोई आदमी एक पद के ऊपर हो है और भी पद पर जो दूसरा आदमी बैठाया जाए, तो ये पहले जो आदमी बैठे हैं बिन भी पदों हटाना जाने की प्रक्रिया से की होती होगी, भी बाद में ही नया आदमी बैठाया जाता होगा बड़े? नहीं, कार्यकारी जिलाध्यक्ष तो बनाए जाते हैं। मैं कांग्रेस में भी बनाया था और कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना सकते हैं। जो संगठन के अंदर कहीं कमजोरी दिखती है या छात्रवृत्तों की कोई आवाज़ को अच्छे से उठा नहीं सकते हैं, तो वो किसी अच्छे लड़के को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। एक ट्यूनिंग है तो रिजवान जी और राहुल जी में आप बात करें कि ट्यूनिंग है जी क्यों कौन बन पा रही है? नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब उन्होंने ये क्या सोच समझ के आरोप लगाए हैं वो तो वही जान सकते हैं, और अपन ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए हैं। वो हो सकता है किसी अपनी ही कोई ऐसी गलती इंसान से होती है, तो ऐसी कोई नियुक्ति कर दी हो, क्या बताऊँ, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया हो। रिजवान जी, लोग यह भी बोल रहे हैं, यह भी पूछना चाह रहे हैं कि जब नियुक्ति दे दी गई तो रिजवान जी के अलावा और कोई अध्यक्ष द्वारा या प्रदेशाध्यक्ष द्वारा या फिर कोई नेता द्वारा कड़े भी आपके ट्विटर हैंडल पे कोई पोस्ट कौन डाली गई ही कि भाई रिजवान जी ने पद मिलियो है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरे को जब मेरी जो नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम में 5-10 नियुक्तियाँ और हुई थी। बीकानेर साइड हुई थी, दौसा साइड हुई थी, राजस्थान के अंदर 5-7 नियुक्तियाँ और हुई थी। तो हो सकता है वो उस टाइम ट्विटर हैंडल पे जो नई डाली हुई होगी। बाकी शुभकामनाएं बहुत लोगों ने दी हैं, फ़ोन के द्वारा भी दी हैं, और जो कांग्रेस के जो लोग हैं, मेन कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं, NSA के जो संगठन के लोग हैं, NSA परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे को वो खूब शुभकामनाएं दी हैं, खूब संघर्ष करने की मेरे को वो प्रेरणाएँ दी हैं कि आप संघर्ष करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप संगठन को मजबूत करो, छात्र हितों की लड़ाई लड़ो, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को खूब शुभकामनाएं। 28 तारीख ने विनोद जी जाखड़े जगह शपथ ग्रहण प्रोग्राम है दिल्ली का, वहाँ बन की तरफ कोई बुलाओ थाना आयो है? हाँ, 28 तारीख बुलावा तो क्या, हमारे नेता हैं वो, तो बुलावा आए या नहीं आए, इतने बड़े पद पे हो तो सभी को तो फ़ोन कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर इतना जोश है वो आपको 28 तारीख को दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। और अपने झुंझुनू से भी विधानसभा से हमने अलग अलग टीम बनाई है, हर विधानसभा से, तो हम जोर शोर के साथ दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली की सड़कों पर विनोद जी जाखड़ का नाम गूंजेगा और एक नया इतिहास बनेगा। अभी पंचायती राज का चुनाव जी गान डाला ही कि कुछ जिम्मेदारियां थान दी गई हैं NSA की तरफ? NSA की तरफ से हम गांव-गांव जाके जो भी हैं वो जो कमियां हैं वो सरकार के सामने रखेंगे। जो गूंगी बहरी सरकार है इनके सामने आंदोलन भी करेंगे, जो कमियां हैं उनके सामने हम लड़ाई भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और युवाओं की हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो जो कमियां हैं पंचायत के अंदर वो हम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से लोगों के तक पहुँचाएँगे। आज हम मीडिया के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो पहली बार हमारे राजस्थान से ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पद नियुक्त किया है, विनोद जी जाखड़, जो पहली बार नियुक्त है राजस्थान में, उनके लिए हम 28 तारीख को पदभार ग्रहण है। तो पूरे झुंझुनू से, शेखावाटी से, सारी विधानसभा क्षेत्र से टीमें जाएंगी और हमने भी टीमें गठित की हैं। दिल्ली पूरे ज़ोर शोर से 28 तारीख को प्रोग्राम है, पदभार ग्रहण है, और हम पूरे ज़ोर शोर से NSA परिवार के साथ पहुँचेंगे। और इसलिए हमने मीडिया बंधुओं को बुला के और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे पास नियुक्ति पत्र है, मेरे पास मेल आया था, हमारे अखिलेश यादव जी थे जो राजस्थान प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव है, उनकी मेरे पास मेल आई थी 3 फरवरी को। फिर उनका कॉल आया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये मामला लेके थारी की राय है, मन कमेंट करके जरूर बताओगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको